फर्क देखो, यह है टॉपर स्टूडेंट की कॉपी और यह है नॉर्मल स्टूडेंट की कॉपी। अगर आप लोग इस स्टूडेंट के जैसा लिख के आइएगा तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं, और अगर आप लोग ये टॉपर स्टूडेंट के जैसे कॉपी के जैसे आंसर लिख के आइएगा तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। अगर आपको भी अच्छे नंबर लाना है बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग टॉपर स्टूडेंट की कॉपी एक बार देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद परीक्षा देने जाइएगा। लेकिन उससे पहले ये टॉपर की कॉपी देखने के बाद आप लोग घर में इसी तरह लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तभी आप लोग परीक्षा में टॉपर के जैसा लिख पाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एक भी नंबर कट नहीं हुए तो आप लोग इसके जैसा कॉपी नहीं लिखिएगा। अगर आप लोग गलती से भी परीक्षा में इस स्टूडेंट की तरह, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह, एवरेज स्टूडेंट की तरह, एक फेलियर स्टूडेंट की तरह एग्जाम में कॉपी लिखते हैं तो फिर भाई अच्छे नंबर का सपना ही मत देखो, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा 80-90 नंबर आए, ठीक है, 80-85-90 नंबर आए तो आप लोग टॉपर स्टूडेंट के जैसे ही परीक्षा में लिख के आइएगा। लेकिन उससे पहले इसके लिए आपको टॉपर स्टूडेंट की कॉपी देखने होंगे कि टॉपर कैसे लिखते हैं परीक्षा में, ठीक है, क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, आंसर कैसे लिखते हैं, ये सब आपको प्रेजेंटेशन सीखने होंगे। आंसर को कैसे प्रेजेंट करेंगे आंसर शीट में, ये सब आपको टॉपर की कॉपी से सीखने होंगे, समझ रहे हैं, तब आपका एक भी नंबर कट नहीं होंगे। और हाँ, आप लोग टॉपर स्टूडेंट की कॉपी से प्रेरणा लीजिए, ठीक है, इससे मोटिवेट होइए, इंस्पायर होइए और देखिए कि टॉपर कैसे आंसर को लिखते हैं और आप कैसे आंसर को लिखते हैं, समझ रहे हैं। तो आइए आप लोग यहाँ पे अच्छे से टॉपर स्टूडेंट की कॉपी आप लोग को हम दिखाते हैं, ठीक है, और ये एवरेज स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट की कॉपी भी आप लोग को दिखाते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि नॉर्मल स्टूडेंट किस तरह कॉपी लिखता है जिससे कि वो फेल भी हो जाता है, और एक टॉपर स्टूडेंट किस तरह से अपनी कॉपी लिखता है जिससे कि वो टॉप कर जाते हैं, अच्छे खासे परसेंटेज लाते हैं, ठीक है। तो आइए आप लोग यहाँ, तो ये है टॉपर स्टूडेंट की कॉपी, आप लोग खुद देखिए 100 में 94 नंबर लाया है, ठीक है। और यह है एक नॉर्मल स्टूडेंट की कॉपी, 100 में 50 नंबर लाया है। इसका कॉपी देखिए, इसका आंसर देने का ढंग देखिए, तरीका देखिए। और एक और टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है, इसको 70 में 65 नंबर मिला है, तो 70 में 65 इसको आप कम मत समझिए, समझे, ये भी टॉपर स्टूडेंट की ही कॉपी है। और 100 में इसको 94 यानी 94 नंबर मिला है, इसको भी कम मत समझिए। ये दोनों कॉपी से, यानी तीनों कॉपी से, एक एवरेज स्टूडेंट की कॉपी, तीनों कॉपी से आप लोग इंस्पायर होइए, मोटिवेट होइए कि कैसे एग्जाम में लिख के आना है जिससे कि एक भी नंबर कट नहीं हुए, ठीक है। लिखा तो इन्होंने भी सब सही सही लिखा है, लेकिन इसका नंबर कहाँ कट हो गया एवरेज स्टूडेंट की, समझे। तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग टॉपर स्टूडेंट की कॉपी देख लीजिए। देखिए, इन्होंने ब्लैक पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल किया है जो कि बहुत अच्छा है, इससे टीचर को जो है ना अच्छा होता है जांच करने में। ब्लैक पेन का उपयोग देखिए कि कहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में सिर्फ क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर जो है प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, बस इतना लिखा, इसको हेडिंग बना दिया अंडरलाइन देके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए छोटा छोटा पॉइंट में आंसर दिया है, पहले छोटा पॉइंट लिखा कि परिसारक दाब क्या है, ठीक, परिसारक दाब लिखा है। इसका आंसर देखिए छोटा ही लिखा है, बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा, जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी का आंसर लिखा है, एक्स्ट्रा जवाब नहीं दिया है, बहुत अच्छा यहाँ जवाब यहाँ पे रखा है आंसर। अब यहाँ पे देखिए आंसर रखने के बाद जो है इसका जो मेन पॉइंट, मेन वर्ड है, मेन कीवर्ड है, उसको हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन लगा दिया है, ताकि टीचर का नजर इस पे पड़े कि यहाँ परिसारक दाब कहते हैं, मतलब बच्चे ने इसका डेफिनेशन दिया है। तो ऐसे में टीचर को पूरा आंसर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझे। टीचर को सुविधा दीजिएगा तो इसके सारे बेनिफिट आपको मिलेगा भाई। तो इन्होंने टीचर को सुविधा दिया है। उसके बाद देखिए परिसारक दाब संबंधित 3 नियम लिखे हैं, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखा, छोटा छोटा पॉइंट निकाला, प्रथम नियम बहुत अच्छा लिखा, अंडरलाइन लगा दिया, ठीक। इसके बाद देखिए दूसरा नियम यहाँ पे लिखा, बहुत अच्छा लिखा है, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन लिखा लगा दिया कि चार्ल्स वनहॉफ नियम कहते हैं, बहुत अच्छा लिखा। तीसरा नियम लिखा है इतना, ठीक है, छोटा ही लिखा, लेकिन जो तीसरा नियम है वो लिखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे खाली जगह छोड़ दिया है और यहाँ पे अंडरलाइन लगा के बता गया कि मेरा जो आंसर देने का जो तरीका था, जो प्रोसेस था, वो यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद देखिए 2 लाइन छोड़ कर लिखना था यहाँ पे, लेकिन इन्होंने इतना खाली ही समझा,
ठीक है, खाली छोड़ना ही समझा। तो आप भी अगर लास्ट में थोड़ा सा पेज बच जाता है सादा, तो इसको खाली छोड़ के आपको न्यू पेज लेना है, फ्रॉम अ न्यू पेज। आपको न्यू पेज में आंसर देना है। न्यू पेज लिया, प्रश्न उत्तर संख्या 3 4 जो भी दीजिएगा, ठीक। फिर अस्थिर वैद्युत बल के लिए कूलॉम का नियम, किसका आंसर लिख रहा है? तो अस्थिर वैद्युत बल के लिए कूलॉम का नियम का आंसर लिख रहा है। इसको ब्लैक पेन से इस तरह लिखा, और इसको देखिए यहाँ पे बहुत छोटा आंसर लिखा, लेकिन बहुत अच्छा लिखा है, सटीक सटीक लिखा है। देखिए ये मैटर नहीं करता कि आप लंबा बढ़ा चढ़ा के 3 4 पेज में लिख दो, नहीं, ये नहीं, बल्कि आप क्या लिखे हैं और किस तरह से लिखे हैं। इन्होंने देखिए अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ पे दोनों में अंडरलाइन लगा दिया। आंसर कंप्लीट होने के बाद 2 लाइन का स्पेस रखा, गैप रखा, फिर यहाँ पे मैन अंडरलाइन लगा दिया, इसका मतलब हुआ एंड। इस क्वेश्चन का एंड हो गया आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो था यहाँ पे समाप्त होता है, एंड होता है। इसके बाद 2 लाइन का स्पेस रखा, फिर यहाँ पे अगला प्रश्न का उत्तर लिखा, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जो भी है। फिर 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखा, इस तरह पॉइंट में रखा, ठीक, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। यानी इन्होंने सिर्फ सटीक सटीक जवाब लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना का ही आंसर लिखा है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा है। सहसंयोजक बंधन, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा। फिर यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 3 जो भी होगा। अब तल दर्पण के लिए यहाँ पे साइंस का है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिला हुआ है, मिक्सिंग है, समझ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे एक का लिखा है एथेनॉल, यहाँ पे बहुत अच्छा एथेनॉल का पूछा है, सिर्फ एथेनॉल का थोड़ा सा लिखा, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क्स का है। फिर सामान्य सूत्र लिख दिया, उदाहरण लिख दिया, शराब जैसे बियर, ये सब लिख दिया। फिर यहाँ देखिए प्रयोगशाला में अल्कोहल तैयार करने की विधि लिख दिया, बहुत अच्छा। यहाँ देखिए रिएक्शन भी लिखा है, ठीक है, बहुत अच्छा, इक्वेशन के साथ दिया है आंसर, बहुत अच्छा। एक ही पेज में इसको 5 नंबर मिल गया, ठीक है, एकदम सटीक सटीक लिखा है। इस तरह से आप लोग लिखते हैं, ठीक, तो बहुत अच्छा लगता है टीचर को जांच करने में। देखिए विरंजक चूर्ण लिखा, फिर इसका देखिए कितना अच्छा से लिखा, छोटा सा जवाब रखा, रासायनिक नाम रखा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फिर सूत्र लिख दिया, उपयोग लिख दिया 3 को। तो इतना में ही इसको 5 नंबर मिल गया। आप देख रहे हैं इतना में ही 5 नंबर मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया था, विरंजक चूर्ण पूछा था, समान रासायनिक नाम पूछा था, सूत्र उपयोग सब पूछा था, तो इन्होंने सब लिख दिया छोटा छोटा करके, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे अंतर पूछा है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर, तो इस तरह से इन्होंने रखा ए बी बी सी सी, बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। 3 में 3 नंबर मिल गया इसको, इसका एक भी नंबर नहीं कट हुआ है। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा है। लोहा का एक प्रमुख अयस्क लिख दिया, हेमेटाइट, फॉर्मूला भी लिख दिया, सूत्र लिख दिया, सांद्रण की प्रक्रिया लिख दिया। फिर यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है। इस तरह से आप लोग लिखते हैं तो आप भी टॉप बन जाते हैं। अब देखिए एक और स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है, इसका भी दिखाते हैं, तब दिखाएंगे एवरेज स्टूडेंट की कॉपी, ठीक है। वीडियो पे रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या यहाँ पे 22 का उत्तर लिखा, बहुत अच्छा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, बहुत अच्छा आंसर तो लिखा। साथ ही यहाँ पे देखिए डायग्राम चित्र भी बनाया, जो कि बहुत से स्टूडेंट डायग्राम चित्र नहीं बनाता है, शायद आप भी नहीं बनाते होंगे। तो डायग्राम चित्र अगर आंसर याद नहीं है तो डायग्राम चित्र बना दीजिएगा, तो इसका नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए कितना अच्छा लिखा है, प्रतिरोधों का संयोजन, इस तरह लिख के इसका आंसर दिया। फिर प्रकार लिख दिया, 2 प्रकार होता है, श्रेणी कर्म, संयोग, समांतर कर्म। देखिए डायग्राम चित्र के साथ एकदम लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का विधि लिख दिया, ठीक, फिर इसका उपयोग लिख दिया। तो इस तरह से लिखते हैं तो अच्छा लगता है। रक्त और लसिका में अंतर देखो कितना अच्छा लिखा है, ठीक है, इसको 3 में 3 नंबर मिल गया। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा, इस तरह से आप लोग लिख के आइएगा। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा टेबल के थ्रू समझाता है इन्होंने, देखिए इक्वेशन के थ्रू यहाँ पे समझाया है, बहुत अच्छा लिखा है। अब समझते हैं एक एवरेज स्टूडेंट की कॉपी, जिसको 100 में 50 नंबर मिला, क्यों मिला, कहाँ पे गलती किया, कैसे कॉपी लिखा, ये सब इसका कॉपी देखिए। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एक ई बुक लॉन्च कर दिया हूँ, ठीक है, एक ई बुक निकाल दिया हूँ, और वो अभी ऑफर चल रहा है। उसमें क्या मिलेगा सीखने को, उसमें मिलेगा कि अगर आपको मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ नहीं आता तो कैसे 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन चुनेंगे, वो आपको बताया गया है, ट्रिक बता दिया है कि बिना पढ़े गणित कैसे पास करेंगे, बुक का नाम रखा गया है। और गणित में, अगर गणित क्वेश्चन में, आपके एग्जाम के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि 4 ऑप्शन रहता है। अब 4 में से आपको नहीं पता है कि ये ऑब्जेक्टिव कौन सा सही है, तो ई बुक लेकर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ई बुक में सारे ट्रिक बता दिए हैं कि बिना गणित का सही आंसर जाने कैसे वहां पे सही
पता कर सकते हैं। तभी ऑफर चल रहा है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग अपना नाम, लास्ट नाम और अपना ईमेल दे दीजिएगा, कोई सा ईमेल, और फोन नंबर कोई सा घर का या किसी का भी दे दीजिएगा। वहां पे आप लोग को रिव्यू पे क्लिक करना है। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। बाय कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए इसका कॉपी देखते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ले लेना यार, बहुत सारा विद्यार्थी ले रहा है। ठीक, अभी ऑफर चल रहा है। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे इनका देखिए, इन्होंने तो पहले गलती ये किया कि इन्होंने जो लिखा है ब्लैक पेन से, इसका नया पेन है, बिल्कुल न्यू पेन है। देखिए न्यू पेन सही से दिखता नहीं है, और देखिए ये पेन का देखिए ये झकझक दिखता है, ठीक है, डार्क है, और ये डार्क नहीं है। तो ना हम आपको बताते थे ना कि नया पेन एग्जाम में बिल्कुल भी लेकर नहीं जाना है भाई। न्यू पेन हल्का चलता है, सही से दिखता नहीं है, समझे। तो गलती इसका एक ये रहा। और दूसरी गलती क्या रहा कि इन्होंने देखिए यहाँ पर इसमें मिस्टेक कर लिया, इसमें भी मिस्टेक कर लिया, और इन्होंने इसका आंसर याद करके गया होगा, रट के गया होगा, या किसी का वहां पे देखा होगा, आंसर यहाँ पे सही लिखा है, लेकिन ये 2 स्टेप गलत है। जब ये 2 स्टेप गलत है तो ये कैसे सही हो सकता है? तो इसका मतलब ये याद करके गया था कि वहां पे किसी का देखा होगा, ये 2 मिस्टेक है। तो इसको स्टेप मार्किंग दिया गया है, आधा नंबर इसका और आधा नंबर ये सही लिखने की वजह से 1 नंबर दिया गया है, बाकी ये इसका नंबर कट कर लिया गया है। ठीक है, इसका दे दिया गया क्योंकि ये यहाँ पे लिखा है। अगर ये 2 स्टेप नहीं भी लिखता और ये सही लिखता तो नंबर मिल जाता। ठीक है, तो ऐसा गलती आप लोग ना करें, और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, स्टेप मार्किंग रहता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये नंबर कटने से बच गया। इसमें देखिए बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे, लेकिन इसका डायग्राम जो चित्र बनना चाहिए वो फिगर नहीं बनाया है। ठीक है, आपको चित्र भी बनाना चाहिए था। देखिए लिखा तो बहुत अच्छा है, इसका ऐसा मतलब ओम मीटर होता है, बहुत अच्छा। इसको देखिए 2 में 2 नंबर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा। फिर अपवर्तनांक यहाँ पे लिखा तो इसका सूत्र भी लिख दिया है, और यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी थोड़ा लिखा है, जहाँ पे म्यू क्या है, नियतांक है, और इसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। बहुत अच्छा है, इसको 2 में 2 नंबर दिया गया है। ये सब तो सही है। और यहाँ पे देखिए, इसको देखिए यहाँ पे, यहाँ तक सही है, और यहाँ के बाद देखिए यहाँ पे ई बराबर पीओ नहीं पीसी होता है, तो यहाँ पे मिस्टेक किया। ठीक है, ई बराबर पीसी होता है, यहाँ पे मिस्टेक किया। फिर भी यहाँ जब मिस्टेक हुआ तो इसके आगे सारे मिस्टेक होगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल है। गणित में अगर कोई स्टेप गलती होता है तो आगे भी गलती ही होता जाएगा। तो फिर भी इसको यहाँ तक का 1 नंबर दिया गया है, स्टेप मार्किंग दिया गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छा लिखा है, ये सही है, सही है, सही है, तो इसको 3 में 3 नंबर दे दिया है। तो नॉर्मल स्टूडेंट की कॉपी आप लोग ने देख लिया, टॉपर स्टूडेंट की कॉपी भी देख लिया आप लोग ने। स्टूडेंट आप लोग कमेंट में बताएं अपने मन की बात कि क्या आप लोग टॉपर के जैसा कॉपी लिखते थे या नहीं। और हाँ, अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो एक लाइक दे दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ रुकिए, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम मैं भी यूज करने लगा हूँ। ठीक है, वहाँ पे मैं सभी स्टूडेंट से बात करता हूँ, आप मुझसे वहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा आकर इंस्टाग्राम पे। ठीक है।